बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुझे मेरे YouTube चैनल पर और मैं मुज़म्मिल अवान हूँ। इस्लामाबाद में कौमी उलमा मशाइख कॉन्फ्रेंस में वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ साहब बतौर मेहमान ख़ुसूसी शरीक हुए और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर बतौर गेस्ट ऑफ ऑनर शरीक हुए। अच्छा, ये जो कॉन्फ्रेंस थी, इस कॉन्फ्रेंस के अंदर वज़ीर आज़म ने भी खिताब किया, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने भी खिताब किया, लेकिन इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, वो ये है कि फौज और हुकूमत उन्होंने साबित कर दिया कि वो एक पेज पर है, एक सफ़े पे हैं। और इमरान खान की हुकूमत में मैंने एक व्लॉग किया था और मैंने बताया था कि एक सफ़ा फट गया। आपको याद होगा, शायद वो दिसंबर 2021 का एक व्लॉग है मेरा, उसको ज़रूर देखिएगा और उसको सुनिएगा। उसमें मैंने बड़ी इंपॉर्टेंट बातें की हैं। मैंने कहा था कि एक सफ़ा फट गया, तो उस वक्त लोग क्या लगाते थे कि यार क्या बातें कर रहे हो आप, क्या फजूल इररिस्पॉन्सिबल बेसलेस बात है कि जी एक सफ़ा फट गया। वो इमरान खान के हमायती थे हमारे दोस्त, तो वो कहते थे कि क्या जी मलिक साहब आप अजीब बातें करते हैं। तो मैंने कहा भाई फट गया ना, वो एक सफ़ा इसलिए फट गया कि इमरान खान का फटा पड़ गया एस्टेब्लिशमेंट से। वो कैसे? वो इसलिए क्योंकि जो DGISI हैं जनरल नदीम अंजुम, उनका नोटिफिकेशन हो गया और जो इमरान खान ने रोकिया सी बतौर वज़ीर आज़म। आपको याद होगा कि जब DGISI के तौर पर बाजवा साहब डट गए थे कि हमने DGISI लगाना अपनी मर्जी का, तो वज़ीर आज़म को कोई इख्तियार नहीं है। तो वज़ीर आज़म साहब ने जी वज़ीर आज़म हाउस में बैठ के बाजवा साहब से बात की, तो बाजवा साहब ने कहा और तुम तो हमें अपना बिग बॉस कहते हो, तो तुम हमारे सामने बैठ के हमें ही आंखें दिखा रहे हो। तो इमरान खान ने कहा कि बाजवा साहब वो DGISI का जो DGISI की तकरीरी है वो मेरा इख्तियार है, वो मैं करूँगा, मैं बतौर वज़ीर आज़म का ये इख्तियार होता है। तो बाजवा साहब ने कहा तुम तो करोगे लेकिन नाम हम पेश करेंगे। तो इमरान खान ने कहा फिर तुसी करके देख लो। उन्होंने करके देख लिया, उन्होंने करके देख लिया सर। जो 4 से 5 नाम आए थे बतौर DGISI, उसमें जनरल नदीम अंजुम का नाम पाक फौज की तरफ से प्रायोरिटी पे था, फर्स्ट पे था। और पहली प्रायोरिटी यही थी कि जनरल नदीम अंजुम जो भी DGISI हैं वो DGISI होंगे। इमरान खान चूंकि जनरल फैज़ हमीद को बतौर DGISI कंटिन्यू करवाना चाहते थे, और वो फैज़ हमीद के साथ सर मोहब्बत भी इसलिए थी क्योंकि इमरान खान उनके फैज़ से फैज़याब हुए थे। तो इमरान खान चाहते थे कि जी जनरल फैज़ हमीद बतौर DGISI कंटिन्यू करें, लेकिन बाजवा साहब को पता चल गया सी कि अब मेरे खिलाफ जड़ा मास बन रहा ना अंदरों तो उत्तो तारीफां ते अंदरों गद्दारी। तो बाजवा साहब ने कहा कि जी ये काम बड़ा खराब है, होन की करना है, होन जड़ा है ना फैज़ हमीद नूं फड़ के किसी और पा दो। तो बाजवा साहब को जब इस गेम का पता चला, सर बाजवा साहब बड़े मास्टर माइंड थे, वो कोई 2 साल के बच्चे थोड़ी थे। वो तो कोर कमांडर गुजरांवाला जब थे तो वो नवाज शरीफ की बड़ी तारीफें किया करते थे और वो कहा करते थे जमहूरियत के ऊपर वो लेक्चर दिया करते थे। तो नवाज शरीफ साहब को ना कुछ उनके करीबी लोगों ने देखो मियाँ साहब गल्लां बड़ियां अच्छियां करता है जनरल कंवर जावेद बाजवा, इनू जड़ा ना चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ला दो। अच्छा, इमरान खान साहब की तरह नवाज शरीफ साहब को भी ज़रा थोड़ा हुआ कि यार वाकई में मतलब मेरे जब करीब के लोग मुझे कह रहे हैं तो इसका मतलब कि फिर बात तो बन रही है। तो नवाज शरीफ साहब जो हैं जी उन्होंने ओके जी ठीक है बुलाया, वो तारिक फातमी को बुलाया, आसफ करमानी को बुलाया, उसके बाद फवाद हसन फवाद को बुलाया और कई लोगों को बुलाया और उनसे पूछा कि भाई आपकी क्या राय है। वुज़रा से पूछा, ख्वाजा आसिफ से पूछा, हसन इकबाल से पूछा, तो उन्होंने कहा कि जी ओके दी रिपोर्ट है, ओके दी रिपोर्ट है, तुसी ओके करो। तो नवाज शरीफ साहब ने जी राहील शरीफ साहब के जाने के बाद 5वें नंबर के बंदे को जो कोर कमांडर गुजरांवाला था जनरल कमर जावेद बाजवा, उसको चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ लगा दिया कि जी ये जमहूरियत के ऊपर बड़ी बातें करता है। लेकिन किसी को क्या पता था कि बाजवा साहब पॉलिटिकल बंदे हैं, सियासी बंदे हैं, और सर जर्नैल सियासी होता ही होता है। ये जनरल आसिम मुनीर ही हैं जो बहुत इंटेग्रिटी वाले आर्मी चीफ आए हैं, जो हाफिज़ कुरान है, जिसके ऊपर पूरी फौज पाकिस्तान को, पूरी कौम को, पूरी उम्मत मुसलमान को फख्र है। इसलिए क्योंकि वो शख्स जिसने फौज पाकिस्तान को मजबूत किया, जिसने दुश्मनों की कमर तोड़ी, जिसने दुश्मनों के खिलाफ जुर्रत का मुजाहरा किया, बहादुरी का मुजाहरा किया, जिसने दुश्मनों को ललकारा, जिसने हमारे शोधा के लिए आवाज़ उठाई, जिसने हमारे शोधा के ख़ानदानों के लिए हमेशा के लिए आवाज़ बनने का ऐलान किया, सर इस तरह का इंटेग्रिटी वाला आर्मी चीफ आपको कभी भी नहीं मिलेगा। तो नवाज शरीफ साहब से भी वही गलती हुई थी जो इमरान खान साहब से हुई थी, तो इमरान खान को खमियाजा भुगतना पड़ा। वो कहते हैं ना कि किसी से मोहब्बत करो लेकिन इतनी भी ना करो कि वो दिमाग पे सवार हो जाए।
تو عمران خان کو فیض حمید کی محبت بھی لیٹ ڈوبی تھی. ایک حقیقت یہ بھی ہے, اب کوئی مانے یا نہ مانے. لیکن سر عمران خان صاحب سے غلطی بھی یہی ہوئی تھی کہ جب ندیم انجم کا نام بطور DGISI آیا تھا تو باجوہ صاحب سمجھ گئے سن کہ گیم کی تو اور چل رہی ہے. تو سر وزیر اعظم نے جو کانفرنس میں علماء مشائخ کانفرنس میں آرمی چیف کے والے سے بات کی ہے, یہ حافظ قرآن ہے اور یہ ماشاءاللہ بہت انٹیگریٹی والے ہمارے آرمی کے ایک بڑے اچھے آفیسر ہیں. تو بڑی اچھی زبردست باتیں کی وزیر اعظم نے, اور میں سمجھتا ہوں کہ بالکل کرنی چاہیے. ایک ایسا انٹیگریٹی والا آرمی چیف جس کے اوپر پوری امت مسلمہ کو فخر ہے, پوری قوم کو فخر ہے, پوری افواج پاکستان کو فخر ہے, وہ آرمی چیف آئے گا تو سر آپ کا ملک بھی مضبوط ہوگا. اور اس میں کوئی شک نہیں کہ انہوں نے سب سے پہلے بطور چیف آف آرمی اسٹاف یہ عزم کیا, یہ ارادہ کیا کہ ہماری فوج پاکستان کی سیاست میں ملوث نہیں ہوگی. ان کا فوج کا سیاست میں کوئی رول نہیں ہے. ہاں اگر آپ کو یہ کہتا ہے کہ عمران خان کے مذاکرات ہیں یہ ہیں, تو سر مقتدرہ سے بات چیت تو کرنی ہے. مقتدرہ ایک آپشن ہے, اور مقتدرہ سے بات چیت کر کے معاملات کو فہم و تفہیم سے حل کرنے کے بعد ہی آپ کوئی درمیانی راستہ نکال سکتے ہیں. اب جو علماء مشائخ کانفرنس ہے جی, اس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ ملکی مسائل کے حل کے لیے صدر پاکستان آصف علی زرداری, بلاول بھٹو زرداری اور سپہ سالار بھی مشاورت میں شامل ہیں. تمام امور پر سیاسی حکومت اور ہمارے اقدار یکسو ہیں. انہوں نے کہا کہ ملک میں آج سنگین معاشی حالات ہیں جن کا ذکر سپہ سالار نے بھی کیا. انہوں نے کہا کہ حافظ قرآن سپہ سالار کی جامع گفتگو ہمارے لیے مشعل راہ ہے. وزیر اعظم نے کہا کہ سوشل میڈیا پر شہداء کی بے حرمتی کی جا رہی ہے. 9 مئی سے زیادہ دلخراش واقعہ پاکستان میں نہیں ہوا. جو پاکستانی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں اور اس لبادے میں دشمنی کر رہے ہیں, ان کو پہچاننا ہوگا. علماء پر ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ معاشرے میں تقسیم در تقسیم کا خاتمہ کرائیں. پاکستان کو قومی یکجہتی کی جتنی ضرورت آج ہے شاید پہلے کبھی نہ تھی. علماء سے لائق طبقہ کوئی نہیں جو امن کا پیغام لے کر چلے, غریب آدمی کے بجلی کے بل میں کمی لانے کی پوری کوشش کر رہے ہیں. سبحان اللہ. وزیر اعظم صاحب نے قوم کو یہ ایڈوانس مبارکباد دی ہے. پاور سیکٹر میں میری دن رات میٹنگز ہوتی ہیں. IMF کے پروگرام میں خوشی سے نہیں جا رہے. یہ IMF کا آخری پروگرام ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ خدا کرے کہ یہ IMF کا آخری پروگرام ہو. آرمی چیف نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ جو شریعت اور آئین کو نہیں مانتے ہم انہیں پاکستانی نہیں مانتے. اللہ کے نزدیک سب سے بڑا جرم فساد فی الارض ہے. کسی نے پاکستان میں انتشار کی کوشش کی تو رب کی قسم, اللہ کی قسم, ہم اس کے آگے کھڑے ہوں گے. ہم نے 2 قومی نظریے کو خلیج بنگال میں ڈبو دیا. وہ آج کہاں ہے؟ کشمیر تقسیم پاک و ہند کا ایک نامکمل ایجنڈا ہے. فلسطین اور غزہ پر ڈھائے جانے والے مظالم دیکھ کر دل خون کے آنسر ہوتا ہے. پاکستان نے 40 سال سے زیادہ عرصے تک لاکھوں افغانیوں کی مہمان نوازی کی. ہم انہیں سمجھا رہے ہیں کہ فتنہ خوارج کی خاطر اپنے ہمسایہ برادر اسلامی ملک اور دیرینہ دوست کی مخالفت نہ کریں. دہشت گردی کی جنگ میں ہمارے پختون بھائیوں اور KPK کے عوام نے بہت قربانیاں دی ہیں. ہم ان کاوشوں کو سراتے ہوئے ان کے ساتھ کھڑے ہیں. ہم لوگوں کو کہتے ہیں کہ اگر احتجاج کرنا ہے تو ضرور کریں لیکن پرامن رہیں. آرمی چیف نے کہا کہ اس پاکستان پر لاکھوں عاصم منیر, لاکھوں سیاستدان اور لاکھوں علماء قربان. پاکستان سب سے زیادہ اہم ہے. علماء مشائخ سے التماس ہے شدت پسندی یا تفریق کی بجائے تحمل اور اتحاد کی ترغیب دیں. علماء کو چاہیے کہ وہ اعتدال پسندی کو معاشرے میں واپس لائیں اور فساد فی الارض کی نفی کریں. یہ بڑی امپورٹنٹ باتیں کی ہیں چیف آف آرمی اسٹاف نے اور وزیر اعظم نے. لیکن سر اس میں ایک بڑی امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ حکومت اور اسٹیبلشمنٹ ایک پیج پر ہے اور فیصلہ کر چکی ہے. حکومت کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ یہ فیصلہ کر چکی ہے کہ جو دشمن مخالف قوتیں ہیں, چاہے وہ پاکستان سے وہ ایلیمنٹس وہ آپریٹ ہو رہے ہیں یا باہر کے ملک سے ہو رہے ہیں, ان کو کچل دیا جائے گا. چاہے وہ کسی بھی جماعت سے ہوں, کسی بھی جو ہے وہ طبقے سے ہوں, کسی بھی گروہ سے ہوں, ان کو نہیں چھوڑا جائے گا. یہ چیف آف آرمی اسٹاف کا اور وزیر اعظم کا تہیہ ہے. انہوں نے عزم کر لیا, انہوں نے ارادہ کر لیا کہ ہم نے پاکستان مخالف دشمنوں کو کچل دینا ہے. اور جو اسٹیبلشمنٹ کے خلاف وہ ایک ہے نا PTI کی عروبہ کومل جو 11 لاکھ فیک اکاؤنٹس چلا رہی تھی, وہ فیک اکاؤنٹس کا دھندا چلا رہی تھی, تو وہ جس نے یہ سارا کچھ سر کیا ہے اس کے پیچھے وہی لوگ ہیں جو دشمن مخالف.
सोच के हामी हैं, जो पाकिस्तान को किसी भी तरह दुश्मन के तौर पर ऑपरेट कर रहे हैं। और उसमें हमारे कुछ पाकिस्तानी भी मौजूद हैं बदकिस्मती के साथ, जो बाहर के मुल्क में बैठे हैं और व्लॉग्स करते हैं और पाकिस्तान के खिलाफ एक मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडा रचा रहे हैं। उनका मकसद सिर्फ एक है कि पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज कर दिया जाए, पाकिस्तान के इदारों को कमज़ोर कर दिया जाए, पाकिस्तान के इदारों की रेट को, उनकी सानवी हैसियत को चैलेंज किया जाए, पाकिस्तान के इदारों की क्रेडिबिलिटी को ख़राब किया जाए, पाकिस्तान के इदारों को अवाम के दिलों के अंदर एक नफ़रत के सिंबल के तौर पर दिखाया जाए। सर, उनका टारगेट ये है और वो उस टारगेट में बड़ी बुरी तरह नाकाम होंगे। ये मैं आपको लिख कर दे रहा हूँ। जो फ़ौज की तरफ मैली आंख से देखेगा, जो हमारे शोदा की बेहुरमती करेगा, जो हमारे अफवाज पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ामात लगाएगा, जो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ गलीज़ प्रोपेगेंडा रचाएगा, उसको कुचल दिया जाएगा, उसको इबरत का निशान बना दिया जाएगा। ये चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और वज़ीर आज़म ने अपनी तकरीर में वाज़ेह कर दिया और उन्होंने कह दिया कि 9 मई पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा, होन जो करना कर लो, उन्होंने तो कह दिया। तो सर, इसके बाद मैं समझता हूँ कि इमरान खान साहब जो हैं, उनका वो जो नैरेटिव है जो उन्होंने बनाया कि जी मैं बहुत ताकतवर हूँ, मेरे साथ इस्टेब्लिशमेंट बात करे, वो दरअसल अब एक कार्ड खेलना चाह रहे हैं और वो ये कि इस्टेब्लिशमेंट मेरा तरला करे और मुझे कहे कि जी मुज़ाकरात करने। भाई, उनको ज़रूरत नहीं है, इसलिए नहीं है क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट के पास ऑप्शंस बहुत हैं। कोई ये समझता है कि मुक़्तदर आपसे बात करेगी, मुक़्तदर आपसे तब बात करेगी जब आप अपने गुनाहों का कुफारा अदा करेंगे, जब आप 9 मई पर माफ़ी मांगेंगे और पूरे नेशनल मीडिया के सामने आकर इस बात का इतराफ़ करेंगे कि 9 मई के हवाले से जो तमाम CCTVs हैं, जो फुटेजेस हैं, जो लोग हैं, जो इंतशारी हैं, वो आपके टोले से हैं। वो सब कुछ आप अपने पर लेंगे तो आप सर बचेंगे। जब तक आप ये कहेंगे कि जी मैंने 9 मई नहीं करवाया, मेरा उससे कोई ताल्लुक नहीं है, मैं नहीं जानता, मैं नहीं मानता और मुझे नहीं पता, तो सर उस वक्त तक बात नहीं होगी। और बात तब होगी जब आप अपने गुनाहों का कुफारा अदा करेंगे, उसी दिन बात शुरू हो जाएगी। तो ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है कि सियासतदान से एस्टेब्लिशमेंट बात नहीं करती। इससे पहले हमारी माजी की मिसालें मौजूद हैं, नवाज शरीफ साहब की मिसाल मौजूद है, मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की मिसाल मौजूद है। तो सर, पाकिस्तान के अंदर सियासत जो है ना, अगर हम उसको एक समझ लें कि क्राइसिस की तरफ लेकर जाएंगे, तो सर फिर हम खुद क्राइसिस की तरफ धकेले जाएंगे। और जो इमरान खान साहब कर रहे हैं, जिस तरह वो चाहते हैं, उस तरह से नहीं होगा। आर्मी और फौज और हुकूमत एक पेज पर है, ये साबित हो गया। आर्मी चीफ की तकरीर ने साबित कर दिया, वज़ीर आज़म की तकरीर ने साबित कर दिया। अपनी राय का कमेंट्स में ज़रूर इज़हार कीजिएगा। इंशाल्लाह एक नए सेगमेंट के साथ फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आल आने के बाद।